क्या आप जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले वीक डर का माहौल अधिक था। इनफैक्ट देखा जाए तो मार्केट साइडवेज रहा एंटायर वीक के दौरान। और हम सभी जानते हैं कि जब मार्केट साइडवेज होता है तो एक बड़े मूव की संभावना मार्केट में बनती है। अब ये मूव अपसाइड हो सकता है, ये मूव डाउनसाइड हो सकता है। ये तो एक एनालिसिस करने का सब्जेक्ट। पिछले वीक में अगर मार्केट मूड इंडेक्स को देखें, जो निफ्टी 50 के प्रति फियर एंड ग्रीड को इंडिकेट करता है, तो उसकी वीक की क्लोजिंग के बाद रीडिंग है 35.0। तो वो फियर जोन में है। और एक सप्ताह पहले वो 44.39 पे था तो वो फियर जोन में। लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट्स पिछले वीक में कहीं ना कहीं डिटोरिएट होता हुआ नजर आया। इसलिए मैंने बोला कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में फियर का माहौल अधिक था कि मार्केट गिर सकता है। क्या वाकई ये फियर सही है? तो इसके लिए हम आज निफ्टी 50 जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है इंडियन स्टॉक मार्केट का, उसकी एक थ्रेडबेयर एनालिसिस करेंगे। इन डेप्थ एनालिसिस के आधार पे प्राइस एक्शन को समझेंगे और मैं समझाने की कोशिश करूंगा ताकि अगले वीक में क्या पॉसिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर सकें और अपने आप को आने वाले वीक के लिए तैयार कर सकें। और साथ में हम कवर करेंगे निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स और बैंक निफ्टी जो एक मेजर सेक्टर है उसकी एनालिसिस करेंगे। इस सैटरडे के वीडियो का जो हर वीक सैटरडे के दिन आता है, इसका उद्देश्य होता है कि हम और आप आपस में मिलके चर्चा करें और अगले वीक में तैयारी करें ताकि मार्केट में एक इंफॉर्म डिसीजन ले सकें। मैं डीके सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का वीकली प्राइस चार्ट है। लास्ट वीक में निफ्टी की क्लोजिंग कहां पर हुई? 24,964.25, मतलब 25,000 के जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके नीचे में क्लोजिंग हुई। और ये सिर्फ 0.2% का एक मार्जिनल लोअर क्लोजिंग हुआ प्रायर वीक के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट साइडवेज रहा और ये काफी एविडेंट है क्योंकि प्रायर वीक की कैंडल देखें तो काफी बड़ी कैंडल थी और बेरिश कैंडल थी जब मार्केट गिरा था। लेकिन पिछले वीक की कैंडल देखें तो एक स्मॉल बॉडी कैंडल है और स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन बना है जो क्लियर कट मार्केट के मोमेंटम के अभाव को इंडिकेट करता है क्योंकि कैंडल की बॉडी बहुत छोटी है। इसके अलावा अगर हम देखें प्राइस एक्शन के अनुसार तो यहां पर देखिए एक रेजिस्टेंस था, यहां पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है और उसी के पास में ये सपोर्ट के पास में ये स्पिनिंग टॉप बना है। इसके अलावा अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर को देखें, ये आरएसआई है। आरएसआई को अगर देखें तो इस लेवल को अगर हम कंपेयर करें इस लेवल से तो क्लियर कट मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आती है। तो प्राइस के ऊपर जाने की संभावना अधिक नजर आ रही है। और भी प्राइस एक्शन के अनुसार हम एनालिसिस करें तो पहले इस ट्रेंड लाइन को देखिए जो अक्टूबर 2023 से वैलिड है। प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया और फिर प्राइस काफी उसके करीब में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अगर हम और भी थोड़े से करेक्शन की बात कर ले तो यहां पर देखिए EMA 21, ठीक है। EMA 21 की वैल्यू है 24,468। तो ये जो जोन है जहां पर ये एक पिन बार का फॉर्मेशन हुआ था, इसका हाई पॉइंट है 24,419 और
इसके बाद यहां पर देखें तो इस कैंडल का जो पॉइंट है जहां पर प्राइस में एक रिजेक्शन था, प्राइस रिजेक्ट हो रही थी, वो है 24,541। तो ये जोन इसका मेजर सपोर्ट एरिया हुआ। ये देखिए ये मेजर सपोर्ट एरिया, और इस जोन में EMA 21 का भी समावेश है। और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन जो है ये अपने आप में सपोर्ट है। तो फिलहाल तो मार्केट इसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम नजर आ। तो यहां पर देखिए प्राइस का रिजेक्शन था और यहाँ पे प्राइस का सपोर्ट है। ये लेवल आता है 24,850। तो 24,850 एक इंटरिम सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब प्राइस एक्शन के अनुसार अपसाइड में कहां पर एक रेजिस्टेंस आ सकता है, तो पहला रेजिस्टेंस तो हम देखें यहां पर, तो ये प्रायर वीक की कैंडल जो काफी बड़ी कैंडल है, इसको मीडियन को अगर निकालें तो ये आता है 25,538 पर, ये मीडियन निकल के आता है। अगर आने वाले वीक में मार्केट गैप अप ओपन हुआ और इस मीडियन के ऊपर में क्लोज हो गया, तो क्या बनेगा यहां पर, मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन बनेगा वीकली बेसिस पे, जो मार्केट में काफी स्ट्रेंथ को डेवलप कर देगा। लेकिन उसके पहले मार्केट को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। ये प्रायर करेक्टिव वेव जो है, इसकी अगर हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें, क्योंकि मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई बनाया 26,277.35 का, और रीसेंट टाइम में जो लो है वो यहां पर लो है। तो अगर इसकी रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो पहला रेजिस्टेंस कहां मिलेगा, 25,287, जो कि एक 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है। और यहां पर देखिए ये रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब इमीडिएट सप्लाई एरिया कहां पर है, 25,288 से 25,300 का जोन इमीडिएट सप्लाई एरिया है, जो एक मार्केट में रेजिस्टेंस के रूप में काम करने की संभावना है। अब चलते हैं डेली प्राइस चार्ट पे, ताकि फर्दर प्राइस एक्शन को हम समझ सके। अब यहां पे ध्यान से देखिए, प्राइस ने कई बार अटेम्प्ट किया इस लेवल के ऊपर जाने का, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस क्लोज नहीं हो पाई और मार्केट गैप अप ओपन होता था और गिर जाता था। और लास्ट कैंडल को अगर देखें तो पिछले 3 दिनों से कैंडल करीब इर्द गिर्द EMA 55 के ऊपर में ट्रेड हो रही है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, कि ट्रेंड जो है EMA 21 अभी भी EMA 55 के ऊपर है। तो इवन शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी जो निफ्टी 50 का है, इतने बड़े करेक्शन के बाद भी ये बुलिश नजर आ रहा है। अगर यहां पर देखें तो और क्लियर कट मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आती है। इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें प्राइस के टर्म्स में, और यहां पर इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें, तो क्लियर कट मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी, मोमेंटम इंडिकेटर RSI के ऊपर में नजर आ रही है। तो ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकती है। तो एक इंटरमीडिएट सपोर्ट 24,850 है, और ये मेजर सपोर्ट है जो अपर बैंड भी है इस कंसोलिडेशन एरिया का। अब एक नजर डालते हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स पे, जो 750 स्टॉक्स को इंडिकेट करता है। तो यहां देखिए ये करीब करीब सपोर्ट के पास है। यहां एक गैप क्रिएट हुआ था और ये गैप है 13,265 पे, तो ये करीब करीब सपोर्ट के पास में है। और इस कैंडल को यहां पर देखें, एक बुलिश पियर्सिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहां भी कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं प्राइस ने पहले भी अगर हिस्टोरिकली देखें तो प्राइस जाती तो है EMA 55 के नीचे, जाती तो है EMA 55 के नीचे, बट सस्टेन नहीं करती है। और EMA 55 एक अच्छा सपोर्ट के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है ब्रॉडर मार्केट में। और यहां पर भी आप देखिए EMA 55 के नीचे गई और इमीडिएटली प्राइस रिकवर हो गई। चलिए अब एक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को देखते हैं। ये निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स का चार्ट है। ये भी सपोर्ट के पास में, देखिए यहाँ पे EMA 55 है, पहले भी प्राइस ने EMA 55 पर सपोर्ट लिया है और ये प्राइस रिकवर हो गई है। और 16,450 440 इसका एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि लास्ट कैंडल को देखें तो एक पिन बार फॉर्मेशन है जो अपने आप में इंडिकेट करता है। और ये इंडेक्स कहीं ना कहीं, जैसे निफ्टी बेरिश क्लोज हुआ है, मिड कैप इंडेक्स 0.23% से बुलिश
क्लोज हुआ है। तो लास्ट वीक में मिड कैप स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है लार्ज कैप स्टॉक्स को। चलिए हम निफ्टी स्मॉल कैप को देखते हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप में तो स्ट्रेंथ और ज्यादा नजर आ रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान अगर हम देखें तो ये इंडेक्स 0.77% की तेजी के साथ में क्लोज हुआ है और इसकी क्लोजिंग EMA 21 के ऊपर हुई है। और यहां पर एक गैप है 8,973 पे। ये गैप अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पे कॉन्फ्लुएंस है EMA 55 का। चलिए अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को समझते हैं। पहले चलते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। तो यहाँ वीकली प्राइस चार्ट में हम जब देखते हैं तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 51,172.3 पर और क्लोजिंग कहाँ हुई है? डायनेमिक सपोर्ट पर। EMA 21 पर पहले भी सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट हम देख सकते हैं वहां पे प्राइस। तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखें कैंडल को ध्यान से तो देखने में तो ये बेरिश कैंडल लग रही है क्योंकि वीक टू वीक बेसिस पे 0.56% से बैंक निफ्टी गिरा है, लेकिन लार्ज लोअर शैडो है तो एक पिन बार का फॉर्मेशन है और पियर्स थ्रू एक्शन है EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड का। साथ में अगर यहां पर भी देखें तो यहां पर भी इस जगह के रीडिंग को इस जगह से कंपेयर करें तो यहां पर भी कहीं ना कहीं लॉस ऑफ मोमेंटम अधिक है, उतना लॉस प्राइस में नजर नहीं आ रहा है। तो यहां पर भी अगर मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करूं तो ये ट्रेंड लाइन देखिए मार्च 2023 से वैलिड है, मल्टीपल पॉइंट का सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है और यहीं से बाउंस बैक नजर आ रहा है। पहले भी प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया था और ये पहले रेजिस्टेंस था, तो एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट एरिया से ये बाउंस बैक नजर आ रहा है। डेली प्राइस चार्ट में चले तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी को स्टडी करें मोमेंटम इंडिकेटर पे तो ये दो लेवल बड़े सिग्निफिकेंट है। दिस लेवल प्राइस के टर्म्स में और यहाँ पर इस लेवल को इस लेवल से देखें तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये अब सपोर्ट के पास में है और कहीं बहुत ज्यादा करेक्शन अब बाकी नहीं है। और वैसे भी ये राइजिंग ट्रेंड लाइन काफी दिनों से एक वैलिड सपोर्ट है। तो यहाँ पर देखिए ये जगह 51,000 का लेवल और यहाँ पर पहले भी सपोर्ट है और ये कंसोलिडेशन बैंड का अपर फाइबर है। तो 50,500 से 51,000 एक अच्छा सपोर्ट है और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जहां प्राइस पिछले कई दिनों से बार बार रिजेक्ट हो रही है और वो कॉन्फ्लुएंस भी है EMA 55 का। तो 51,800 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है और प्रायर वीक की कैंडल जो बेरिश कैंडल है उसका मीडियन आता है 52,365 और ये प्रायर करेक्टिव वेव जो है इसका 38.2% कहां पर है? 51,785। सो इन एनी केस 51,800 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जहां EMA 55 का है और ये लेवल प्राइस ने अगर निकाल लिया तो फिर अगला ये 52,800 तक जाने की क्षमता बढ़ जाएगी जो कि एक गोल्डन रेशियो है जहां पर वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज वो एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट की वीकली एनालिसिस को अगर हम समराइज करें तो आउटकम क्या निकल के आता है कि मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक नजर आती है क्योंकि हमने ब्रॉडर मार्केट में देखा कि मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में लार्ज कैप से तेजी ज्यादा है और सारे इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट के पास में ट्रेड हो रहे हैं और ट्रेंड अभी भी बुलिश है और इंटैक्ट। मार्केट करने को कुछ भी कर सकता है, टेक्निकल एनालिसिस जो गेम है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें ताकि दूसरे लोग को भी फायदा हो सके और वो भी अगले वीक की मार्केट में तैयारी कर सकें। फिर मिलेंगे अति शीघ्र।